खुशी है कृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की, जिसमें हाई कोर्ट ने जन्मभूमि और ईदगाह परिसर में सर्वे को मंजूरी दे दी है। इस आदेश के आते ही मथुरा में हिंदू पक्षकारों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। इस खुशी के बीच अब हिंदू पक्षकारों की न्याय की उम्मीद भी बढ़ गई है, जिसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिर कोर्ट में आज क्या हुआ। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि केस में सर्वे को मंजूर किया। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने सर्वे का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। अब 18 दिसंबर को सर्वे की रूपरेखा तय की जाएगी। कब होगा, किन इलाकों में होगा, ये 18 तारीख को तय होगा। आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। जो याचिकाएं हाई कोर्ट में लगाई गई हैं, उसमें 4 पक्षकार हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ। लगाई गई याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। इसे लेकर संतों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच के फैसले का हार्दिक स्वागत करती है। सबसे प्रथम राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया और राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बन गया। उसी प्रकार से सर्वे का आदेश ज्ञानवापी वाराणसी को मिला और उसका भी निस्तारण हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मस्थली, उसका भी सर्वे की कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है। एक तरफ संतों में इसे लेकर उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। सांसद सुब्रत पाठक मुगल आक्रांताओं पर बरसे, साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि सत्य सामने आएगा। कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। जानते हैं और सबको पता है कि वहाँ पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था और किस प्रकार से उसको विध्वंस किया गया और ज़बरदस्ती वहाँ पर तथाकथित मस्जिद बनाई गई। तो भारत में ऐसे बीसियों हजार से भी अधिक मंदिर हैं, लेकिन हम लोगों की 3 प्रमुख मांग थी, ये अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान की चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम ने आम लोगों से भी बात की। सुनिए इस आदेश पर लोगों का क्या कहना है। आज हमारे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। माननीय न्यायालय द्वारा एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे देश के सनातनी हिंदुओं को खुश कर दिया है। आज सारे संसार और सारे सनातनियों की निगाहें इस मुकदमे पे लगी हुई थी। निश्चित तौर पर 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म लेने के पश्चात भी जैसे रामलला विराजमान अयोध्या में 22 जनवरी को होंगे, निश्चित तौर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। आज जो फैसला आया है वो सत्य के पहली सीढ़ी है। आने वाले समय में जैसे कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। आने वाले समय में दिव्य और भव्य मंदिर देखने को मथुरा में मिलेगा। ये फैसला तो आना ही चाहिए था, क्योंकि इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था और काफी समय से, क्योंकि ये सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। साथ ही मथुरा वृंदावन के विकास का रोड मैप भी तैयार कर दिया था। तब से ही इस बात की चर्चा हो रही है कि जैसे राम जन्मभूमि का विकास हुआ,
काशी का विकास हुआ, वैसा ही विकास मथुरा का होना चाहिए। और अब सर्वे के आदेश के बाद मथुरा और ईदगाह के विवाद के खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। अब देखना यही होगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कब और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।